नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है शंकर बामजी द्वारा लिखा गया किशोर उपन्यास भाग्य के खेल का 9वां अध्याय। यादें। दिन गुजर रहे थे। डॉक्टर रंजन के बंगले में लता का जीवन एक सहजादी की तरह बीतता रहा। धीरे धीरे वह बड़ी हो गई। अब वह 10वीं कक्षा में थी। एक मेधावी छात्रा के रूप में उसका नाम था। मीना के साथ उसके दिन बड़े आनंद में बीत जाते थे। सब तरह के सुख और हर प्रकार की सुविधा उसे थी। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छे कपड़े पहनना, नियत समय पर भोजन करना, सैर करना और मन लगाकर पढ़ना, यही उसका जीवन था। इस जीवन में थोड़ा परिवर्तन या कहिए नयापन जरूरी था, इसलिए उसने नृत्य कला का अभ्यास किया। नृत्य कला का मीना तथा लता दोनों ने अभ्यास किया था, पर प्रवीणता लता ने ही पाई। कथक, मणिपुरी, भरतनाट्यम आदि में वह बहुत कुशल थी। अक्सर घर पर वह अपने पिता के सामने नृत्य का अभ्यास करती, जिसे देख डॉक्टर साहब खुश होते और लता की नृत्य कुशलता की बहुत सराहना करते। लेकिन इस समस्त ऐश्वर्य और सुखों के बावजूद वह जब फुर्सत के क्षणों में होती, बसंत की याद उसे व्याकुल कर डालती। इससे वह बहुत दुखी हो जाती और तड़प कर डॉक्टर साहब के पास जाकर पूछती, बापू, बसंत का कहीं पता चला? तब डॉक्टर साहब उसे सांत्वना देकर कहते, बेटी, कोशिश तो मैं बहुत कर रहा हूँ। अपना एक आदमी भी मैंने आसपास के गाँव में भेज दिया है। वह बसंत का पता लगाने की कोशिश करेगा। मुश्किल तो यह है कि बसंत का कोई फोटो अपने पास नहीं है। फिर भी आखिर वह भाई लता का ही था। उसे जितना दुख उसके न मिलने का था, उतना और किसे हो सकता था। खून का संबंध ऐसा ही होता है। शाम को जब वह अपनी माँ या मीना बहन के साथ सैर करने निकलती, तो उसकी आंखें बसंत को ढूंढती। अगर कहीं भीड़ जमा हुई देखती तो वहां जाकर उसको खोजती, लेकिन हर बार उसके हाथ निराशा ही लगती। अगले सप्ताह डॉक्टर साहब के अस्पताल के लोगों ने रजत जयंती मनाने का निश्चय किया था। उसके लिए बड़े जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई थी। खेल कूद, नाटक, नृत्य, गायन आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। नृत्य के लिए मीना और लता का प्रोग्राम उन्होंने डॉक्टर साहब से मांगा। डॉक्टर साहब ने खुशी से उसकी स्वीकृति दे दी। संगीत के लिए रेखा सिंह को आमंत्रित किया गया था। रेखा सिंह उसी एक स्कूल में संगीत की अध्यापिका थी। फिर उत्सव का दिन भी आ पहुंचा। लगातार 3 दिन तक विभिन्न आयोजन संपन्न हुए। लोगों ने मीना लता के नृत्य की दिल खोलकर प्रशंसा की। रेखा सिंह के मधुर गायन को भी वे न भुला सके। डॉक्टर रंजन को भी तो उनकी आवाज ने मोह लिया। अगले मास दिवाली की छुट्टियों में राजू घर आया। अब तीनों भाई बहन खुश थे। साइकिल चलाना, तालाब में तैरना, साथ साथ सैर करने जाना उनका कार्यक्रम बन गया। सुबह शाम माता पिता के साथ सब मिलकर गप्पे हाँकते हुए भोजन करते। इन दिनों राजू और लता एक दूसरे के निकट आ गए। अब दोनों के मन में कोई तनाव या मनमुटाव नहीं रहा। शाम का समय था। डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ ऊपरी मंजिल के कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। अचानक पत्नी का ध्यान नीचे की ओर गया। बगीचे में एक पारिजात के पेड़ के नीचे राजू और लता बातें कर रहे थे। लता के हाथों में फूलों का एक गजरा था। पत्नी ने इशारे से पति को बुलाया। डॉक्टर भी खिड़की के नीचे आकर देखने लगे। डॉक्टर ने देखा, लता ने अपने घने लंबे बालों का जूड़ा बांधा हुआ है और वह हाथ में गजरा लिए और उसे पीछे किए राजेश के सामने खड़ी है। राजेश उसके हाथ में से गजरा लेकर उसके जूड़े में बांध देता है। डॉक्टर पत्नी से बोले, देखा तुमने, दोनों कितने घुल मिल गए हैं। पत्नी ने कहा, इन दोनों की जोड़ी कैसी रहेगी। डॉक्टर रंजन खिलखिला पड़े। बोले, राजेश की माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो। अभी तो दोनों छोटे हैं, उनको पढ़ने दो। राजेश से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। मैं चाहता हूँ कि वह पढ़ लिख कर विलायत जाए और बहुत बड़ा डॉक्टर बनकर लौटे, ताकि मेरी जगह संभाल सके और लोगों की सेवा करता रहे। लता भी बहुत मेधावी लड़की है, यह तो तुम जानती ही हो। वो चाहती है कि एमए तक पढ़े और शहर के किसी कॉलेज में प्रोफेसर बने। अगर वह चाहे तो उसे भी विलायत भेज दूंगा। डॉक्टर साहब फिर कुछ सोचते हुए बोले, लेकिन सोचता हूँ उससे इतना दिल लगाने से क्या फ़ायदा।
आखिर वह कौन लड़की है, किस खानदान की है, हमें मालूम नहीं। अगर उसका भाई बसंत मिल जाता है और वह लता को लेकर और कहीं जाने की सोचे तो हम लता को रोक तो नहीं सकेंगे। उस पर हमारा अधिकार ही क्या है। पति की बात सुनकर कमला देवी का दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया। वह दुख से तिल मिलाकर बोली, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? लता हमारी बेटी है, मीना की बहन है। जैसे हमारे लिए मीना वैसे ही लता। लता को मैंने कभी मीना से अलग नहीं समझा। लोग मुझसे पूछते हैं क्या ये दोनों आपकी पुत्रियां हैं, तो मैं बड़े अभिमान के साथ कहती हूँ हाँ। वह तो ठीक है मीना की माँ, लेकिन फ़र्ज़ करो अगर लता घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना चाहे तो क्या हम अपने बच्चों की तरह उसे रोक सकेंगे? हाँ बेशक, लता मेरी कोख से पैदा नहीं हुई तो क्या हुआ, मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया है। उसकी हर बात, हर मांग पूरी नहीं की है। मैं जो कहूँ वह मान जाती है और मानेगी। डॉक्टर रंजन हंस पड़े और बोले, तो तुम्हें लता पर इतना भरोसा है? हाँ बिल्कुल, कमला ने जिद करके कहा। एक बार राजू मीना इनकार कर जाएंगे पर लता नहीं। जब गहने पहनती है तो साक्षात लक्ष्मी लगती है। ठीक उसी समय मीना ऊपर आ पहुंची। उसके हाथ में लता की पुस्तक थी। डॉक्टर रंजन ने पूछा, किसकी किताब है? लता दीदी की। मीना ने कहा, रखने आई हूँ। कहकर उसने किताब लता की पुस्तकों से भरी अलमारी में रख दी। फिर बोली, माँ हम सैर करने जा रहे हैं। कौन कौन? कमला देवी ने पूछा। मैं, राजू और लता, मीना ने कहा। तभी पिता को कुछ ध्यान सा आ गया। बोले, नहीं बेटी, तुम दोनों को गाना सिखाने के लिए संगीत की अध्यापिका आने वाली हैं। तुमने कहा था ना कि हमें गाना सीखना है। वह आज ट्यूशन तय करने आएंगी। अच्छा, पर कौन सी अध्यापिका है? मीना ने पूछा। रेखा सिंह, जो उस दिन उत्सव में आई थी। अच्छा, तो हम बगीचे में ही बैठते हैं। कहकर वह धड़-धड़ करती हुई नीचे उतर गई। डॉक्टर साहब की नज़र अलमारी पर थी जहां मीना ने लता की पुस्तक लाकर रखी थी। उन्होंने उत्साहपूर्वक वही पुस्तक निकालकर देखी। पुस्तक का नाम था बापू मेरी नज़रों में। यह देख डॉक्टर साहब के मन को बड़ी तसल्ली हुई। मन ही मन वह कह उठे, बड़ी लगन है इसमें पढ़ने की। मैं इसे अवश्य पढ़ाऊंगा, चाहे कितना ही खर्च हो। विद्या दान जैसा पुण्य इस संसार में नहीं है। थोड़ी ही देर बाद श्रीमती रेखा सिंह बंगले में आ पहुंची। डॉक्टर साहब ने पहले पत्नी से उसका परिचय कराया, फिर तीनों संतानों से। परिचय करके राजू बाहर चला गया। मीना लता वहीं बैठी रहीं। रेखा सिंह ने पूछा, ये दोनों आप ही की लड़कियां हैं? हाँ, डॉक्टर साहब ने पत्नी की ओर देखकर जवाब दिया। ये दोनों मेरी ही लड़कियां हैं। मीना हायर सेकेंडरी में है, लता बीए के दूसरी वर्ष में। लता बहुत होशियार है, सारे कॉलेज में हमेशा प्रथम आती है। दोनों ने नृत्य का अभ्यास तो कर लिया। इनका नृत्य आपने उस दिन देखा ही होगा। हाँ देखा है, दोनों बहुत अच्छा नाचती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, डॉक्टर साहब ने कहा और बात बदल कर बोले, अब ये संगीत भी सीखना चाहती हैं, इसीलिए आपको तकलीफ़ दी। इसमें तकलीफ़ की क्या बात है? मैं थोड़ा बहुत संगीत जानती हूँ, इसलिए आपने मुझे याद किया। वैसे मैं भी आपको जानती हूँ। वह कैसे? डॉक्टर साहब ने चौंक कर पूछा। मैं अनंतपेट के ज़मींदार किशन सिंह की लड़की हूँ। बहुत साल पहले उनका लड़का आपके अस्पताल में भर्ती हुआ था, लेकिन वह बच ना सका। डॉक्टर साहब चौंक कर बोले, हाँ याद आया, उस सुंदर लड़के को मैं बचा ना सका। इसका मुझे बड़ा खेद है। वह मेरा सगा भाई श्याम था। कहकर रेखा सिंह ने आंखें पोंछ ली। तो दोस्तों, यह था किशोर उपन्यास भाग्य के खेल का 9वां अध्याय। अब मिलती हूँ अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए अलविदा।